दुनिया को अब ये बताना है कि कुछ अलग करके दिखाना है। सोच के बस चल पड़ी हूं कि मंजिल को मुझे पाना है। नमस्कार, खास प्रोग्राम मेरी पहचान देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी रेखा महाजन से और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना मुश्किल रहा उनके लिए ये राजनीति का सफर और एक महिला के तौर पर क्या कुछ परेशानियां उन्हें अपने इस करियर में झेलनी पड़ी। तो चलिए चलते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी और एडवोकेट रेखा महाजन। तो चलिए उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उनकी इस करियर की शुरुआत हुई और किस तरह की परेशानियां जो हैं उन्होंने अपने इस सफर में झेली हैं। तो सबसे पहले तो मैम बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी, तो मैम सबसे पहले सवाल यही रहेगा, क्योंकि हम एक वुमेन सेंट्रिक मुद्दे पर बात करते हैं और बहुत सी परेशानियां हैं जिससे लड़कियां ना कि सिर्फ आज बल्कि सालों से जूझती आ रही हैं। बहुत सी चीजें भी की जाती हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट्स हैं जो इस पर बात करते हैं, उन मुद्दों पर जो है बात करना चाहते हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी परेशानियां हैं, इनसिक्योरिटीज हैं लड़कियों को बहुत सारी। जब आपने एक स्टेप आउट करने की सोची अपने करियर में, जब आपने पहला कदम रखा, तो किस तरह के इनसिक्योरिटीज उस वक्त आपने फेस की और किस तरह से क्या कुछ मोटिवेशन रही कि आपने अपना पहला कदम उठाया? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज आप यहाँ पे आए। और अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो इस अवसर पे भी मुझे लगता है कि जो आज का आपका ये जो मुद्दा है एक विशेष महत्व रखता है। आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं। आप मेरी साथ क्या हुआ, किस तरह से मैं इस फील्ड में आई और मुझे क्या दिक्कतें हुई। नवरात्रों की आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं समझती हूँ कि ये जो दिन आपने विशेष रूप से चुने हैं, तो मुझे लगता है कि ये दिन खुद में ही एक नारी सशक्तिकरण की एक एग्जाम्पल है। क्योंकि हम जानते हैं कि माँ के 9 रूप जो हैं वो अलग अलग तरह से जो है अपना रोल प्ले करते हैं। किस तरह से माँ ममता में भी बन जाती है, माँ सृजन भी करती है, वक्त आने पे संहार भी करती है। तो उसी तरह से ही जो है हम नारी को नारायणी कहते हैं। तो अगर मैं अपनी बात कहूँ, मुझे शायद लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कुछ संस्कार हमारे पेरेंट्स की तरफ से होते हैं और हमें जब भी कुछ लाइफ में करना है, हमें हमेशा जो है अपने परिवार को देखना चाहिए। अपने पेरेंट्स के जो दिए हुए संस्कार हैं उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि आजकल मैं जैसे देखती हूँ कि हम कई बार वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। महिला सशक्त है, आज महिला एजुकेटेड है। मुझे लगता है कि अगर ज़रूरत है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है। मैं भी पढ़ी लिखी थी, सशक्त थी, अवेयर थी, पर शायद एक अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे नहीं मिल पाई। मेरी मैरिज हुई 2000 में, तब मैं LLB कर रही थी। उसके बाद शायद मैं भाग्यशाली हूँ और मैं हूँ क्योंकि मेरे ससुराल में आके मैंने अपना LLB कंप्लीट किया। घर में परिवार में बड़े बुजुर्ग थे, मेरी मदर इन लॉ थे, फादर इन लॉ थे, बाद में बच्चे भी रहे। तो उस समय शायद मैंने भी इस चीज़ पे ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि मुझे भी लगा कि मेरी प्रायोरिटीज़ जो हैं इस समय क्या रहनी चाहिए। उस समय मैंने अपने परिवार को जो है वो महत्व दिया। मेरे पति का हमेशा मुझे सपोर्ट रहा। कुछ चीज़ें विधि द्वारा भी निर्धारित रहती हैं, क्योंकि उस समय जब मैंने भी अपना एक इच्छा रखती थी कि मैं भी प्रैक्टिस करूं, लॉ करूं, उसको आगे कंटिन्यू करूं, कुछ ना कुछ अपने पैरों पे जो है खड़ी। मुझे भी लगता था कि जब तक, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट नहीं होता तो वो उसके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं रहता। लेकिन फिर भी परिवार के लिए, बच्चों के लिए मैंने अपने परिवार को महत्व दिया। और समय आने पर मुझे लगता है अपने आप ही जब मेरी शादी को 15 साल हो चुके थे, उसके बाद कुछ बहनें जो है हमारे घर पे आती हैं और मुझे कहती हैं कि हमने आपको बीजेपी ज्वाइन करवानी है। तो मेरे पति थोड़ी देर के लिए हैरान भी हो जाते, बोलते नहीं नहीं ये तो कहीं बाहर जाती नहीं है ज़्यादा, ये घर में ही रहती है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं।
तो उन सब लोगों ने मेरे गले में हार वगैरह डाले और मुझे यहाँ की वार्ड प्रेसिडेंट बना दिया। तो मुझे लगता है वो दिन जो था मेरी एक लाइफ में एक विशेष दिन था, जिसने एक नया मोड़ जो था वो मेरी लाइफ में आया, और मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। और आज 2014 में मैंने मार्च में उसको ज्वाइन किया था, और आज 9 साल हो गए हैं मुझे भाजपा में। हमेशा से ही हमारे परिवार का माहौल था। हमारे ससुराल में जो मेरे फादर इन लॉ थे वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। अक्सर मैं देखती थी वो भारत विकास से जुड़े हुए थे। भारत विकास के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रहे हैं, महाजन सभा के अध्यक्ष रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी अध्यक्ष रहे हैं, और अपने समय वो सनातन धर्म जो सभा है उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। और हमारे घर में अक्सर एक ऐसा ही माहौल रहता था कि जब मैं शादी के बाद अक्सर कोई ना कोई जो मेहमान थे वो मेरे पिताजी से मिलने आते रहते थे, तो चर्चाएं मैं भी सुनती रहती थी, तो देखती थी, सुनती थी। ठीक है, उनकी सेवा वगैरह जो भी रहता था, तो उसी तरह एक होम मेकर ही थी, तो होम मेकर ही कहूँगी। तो उसके बाद लेकिन जब मैंने बीजेपी ज्वाइन किया, और वहाँ भी ऐसे लगा जैसे एक परिवार में, मैं एक नए परिवार में जो है वो मैंने एंट्री ली है। और बड़े अच्छे से किस तरह से वहाँ पे हमारे संगठन मंत्री रहते हैं, हमारे अध्यक्ष होते हैं, और पूरे एक वहाँ पे एक इस तरह का माहौल है कि कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी में आई हूँ। क्योंकि पहले हम भी सुनते थे कि जो राजनीति है वो ठीक नहीं होती। उस समय इस तरह का मतलब रहता था कि नहीं, राजनीति में आप कहाँ जा रहे हो, कहीं ना कहीं आगे। अपने ही कुछ रिलेटिव्स थे तो वो बोलते थे कि आपने ये क्या कर रहे हो आप, तो नहीं, बट भाजपा में और मैंने मेहनत की, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जानते हैं आज मेरा नाम है, कहीं ना कहीं वो भाजपा की वजह से है। और मैं भी भाजपा की नीतियों से, भाजपा की विचारधारा से हमेशा से ही प्रेरित रही हूँ। तो भाजपा में काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं हमेशा से ही वो गरीबों की बात करते हैं, अंत में खड़े व्यक्ति की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति के बारे में वो जानते हैं, क्योंकि वो स्वयं उसी बैकग्राउंड से आए हैं और सबकी दुख पीड़ा जानते हैं। जिस तरह से मैम आपने कहा कि जब आप अपने इन लॉज के घर आए, फैमिली में एक पॉलिटिकल माहौल था, आप सुनती थी और एक अंदर से देखती थी कि पॉलिटिक्स आखिर है क्या। उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट जब आपके लाइफ में आया कि आपको जब पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिला, उस वक्त जिस तरह से आपने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सवाल उठाते थे, लेकिन आपने अपने उस कॉन्फिडेंस को किस तरह से बनाकर रखा ताकि जो ऑडियंस इस वक्त हमें देख रही है उन्हें भी वो एक मोटिवेशन मिल सके कि किस तरह से अगर लोग आपके बारे में बात करते हैं लेकिन आपको अपना जो एक वो आत्मविश्वास है, वो जो दृढ़ निश्चयता है, वो आपको किस तरह से बनाए रखनी है। मैं समझती हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो मेरे हस्बैंड रहे, क्योंकि शायद उस समय मैं ना निकलती अगर वो मुझे सपोर्ट ना करते, मुझ में वो कॉन्फिडेंस ना देते। क्योंकि इतने साल घर में रहने के बाद कहीं ना कहीं मैं भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लूज़ कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैं ड्राइव नहीं करती थी, उन्होंने मुझे स्पेशली 2 बार मैंने इंस्टीट्यूट से गाड़ी सीखी, क्योंकि इतने साल के बाद मेरे लिए वो भी एक बहुत टफ था। उन्होंने मुझे ड्राइविंग सिखाया, उन्होंने मुझे बाहर निकलने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता था कि अगर मैं परिवार के लिए अपना एलएलबी में जो मैं चाहती थी, मैंने अपना प्रोफेशन जो है उसको नहीं कंटिन्यू किया। तो हमेशा मुझे कहते थे कि समाज के लिए कुछ करना है तो आप ज़रूर करो, लेकिन कुछ करो। अगर आप घर से निकलते हो तो अपना 100% दो। और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उस समय बच्चे भी छोटे थे, आज मेरे बच्चे भी बड़े हैं, लेकिन आज 9-10 साल का जो समय था उस समय बच्चे भी छोटे थे, लेकिन उन्होंने हमेशा मैनेज किया। जब मैं कभी कैंपेनिंग के लिए जाती थी, लोकसभा के चुनाव हुए, अपने विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा मेरे परिवार की तरफ जो है मुझे सपोर्ट मिला, बच्चों का मुझे सपोर्ट मिला। तो जब आप एक हाउस मेकर थी, उसके बाद जब आपने एक प्रोफेशन चूज किया, उस वक्त में और अब में कितना फर्क महसूस करती हैं कि अपने आप में एक जो सेल्फ जो आपकी कैपेबिलिटी है उसे आप किस तरह से आंक पाती हैं कि जब आप एक हाउस मेकर थी, जब आप फाइनेंशियली सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं थी और अब आप फाइनेंशियली भी सेल्फ आप जो है इंडिपेंडेंट हैं, उसमें कितना फर्क आज नजर आता है? देखिए, बाहर निकलने का, समाज में जाने का, लोगों के बीच जाने का, इंसान का एक सोचने का, देखने का जो नज़रिया है वो इसका दायरा बढ़ता है।
फाइनेंशियली तो मैं आज भी अपने हस्बैंड पे ही डिपेंड हूँ और मैं चाहती हूँ मैं उन्हीं पे डिपेंड हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। कभी मुझे उस तरह से कभी मांगने की या कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन भाजपा में भी कुछ मिलता नहीं है हमें, बस ये है कि एक अच्छा लगता है लोगों के काम करें, लोगों के बीच जाएं। अगर हम किसी के लिए कुछ कर पाएं तो मुझे लगता है वो दिन जो है, अगर आज मैं किसी के लिए कुछ कर पाई तो रात को सोते समय जब हम सोचते हैं कि नहीं आज का जो दिन था मेरा वो सफल रहा। जिस तरह से आपने बताया कि आपको उतना लड़ना नहीं पड़ा, अपनी जो भी आपने प्रोफेशन चूज किया उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लेकिन अभी भी बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो ऐसे समाज में हैं जो करना बहुत कुछ चाहती हैं, सपने बहुत हैं, लेकिन अभी भी वो एक डर जो है, वो एक जंजीर जो सोसाइटी बांध कर रखती है, वो उन्हें जो है उसका डर बहुत सताता है और उस वजह से वो कुछ कर नहीं पाती हैं। और छोटी उम्र में हमने कोविड के दौरान भी देखा कि बच्चियों की शादी जो है वो करवा दी गई। एक तरह का डर जो है, क्योंकि बोलना बहुत कुछ आती हैं लेकिन वो अंदर से वो जो डर है वो उन्हें जो है खींचता चला जाता है। तो उन बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि अगर वो भी इसी तरह से आगे निकलना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो वो डर को किस तरह से छोड़ा जाए? देखिए मैं समझती हूँ कि इस तरह का माहौल जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चियों में डर था, पर आज के माहौल में और 2014 के बाद का जो माहौल है उसमें काफ़ी अंतर है। हम गांव में भी गए, हम दूर दराज इलाकों में जाते हैं। मैं अखनूर की प्रभारी हूँ, जम्मू पश्चिम की, मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो वहाँ का इंचार्ज बनाया गया। लेकिन हम देखते हैं, हम बहनों से मिलते हैं, लड़कियाँ आज एम्पावर हैं, अवेयर भी हैं, एजुकेटेड भी हैं। अब मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं अगर आप उन्हीं को देखोगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो है 2014 के बाद लगातार जो है एक प्रयास किया है बहनों को एम्पावर करने का। और सबसे बड़ा तो हम प्रधानमंत्री जनधन योजना को ही देखें अगर, कि आज की डेट में 25 करोड़ से भी अधिक खाते जो हैं वो इस योजना के तहत खुले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी बहनें जो हैं वो फाइनेंशियली उसके सिक्योर हुई हैं। मैं अपनी बहनों को, बच्चियों को यही कहूंगी कि उनको जो भी उनके ड्रीम्स हैं उनको पूरा करें, जरूर करें, और वो जरूर होंगे। आज मोदी जी की इतनी स्कीम्स हैं, अगर हम उनका फायदा उठाएं, हम उन स्कीम्स को देखें। अभी हमने, आप देखोगे प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ, सुकन्या समृद्धि अभियान शुरू हुआ। अभी आप देखेंगे कि हर 1000 के ऊपर 1000 जो 20 जो हैं वो हमारी बहनें हैं। जो अभी बर्थ जो रेट है उसमें ये जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मुझे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट की। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस बार जो लड़कियों की संख्या जो इस बार रिकॉर्ड की गई है वो मेल से ज्यादा है, यानी कि वो बॉयज से ज्यादा है। पहली बार है, ऑब्वियसली एक अचीवमेंट है, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ एक संख्या में बढ़ोतरी हो जाना, लेकिन ग्राउंड पर जब हम चीजें देखते हैं तो निराशाजनक जो चीजें हैं वो भी देखने को मिलती हैं। उसमें सोसाइटी को भी कितना कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि योजनाएं बहुत सारी आती हैं लेकिन उसका लाभ उठा पाना उन तमाम महिलाओं के लिए ये अभी भी एक मुश्किल बनी हुई है। देखिए, अगर हम, मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आ जाती हैं तो शायद कि आप उस समय पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पे काम नहीं कर सके। लेकिन आपकी एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, जो ज्ञान है, जो किसी से कोई भी नहीं छीन सकता। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि लड़कियों को और उनके माँ बाप से भी, मैं जो पेरेंट्स से हैं एक विशेष रूप से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चियों को पढ़ाएं ज़रूर, ताकि आज नहीं तो कल जो है वो अपना जो भी उनका एम्बिशन है उसको ज़रूर पूरा कर लें कभी ना कभी। और इसके अलावा अगर वो कुछ ना भी करें, अगर वो एजुकेटेड होंगी तो अपने परिवार को अच्छे से देख सकेंगी, अपने घर को मैनेज कर सकेंगी। आज तो इतने स्टार्टअप्स हैं, स्टैंड अप, मतलब इतनी कदर तक योजनाएं हैं, आज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इतने हैं। अगर हम, आज तो एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ देश जा रहा है, आपको एक आइडियाज़ की ज़रूरत है। आपको किसी चीज़ में पीछे रहने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप आगे बढ़िए, आप अपने आइडियाज़ दें। आज इतनी योजनाएं हैं, मुद्रा योजना के तहत अगर हम लोन कहें तो सबसे ज़्यादा लोन महिलाओं ने लिए हैं, हमारी बच्चियों ने लिए हुए हैं। आज जो जितनी भी कंपनीज हैं जो स्टार्टअप्स के तहत, उनकी जो 45% जो डायरेक्टर हैं वो हमारी बहनें हैं। देखिए, कुछ हिम्मत तो हमें खुद भी करनी पड़ती है, बाकी परिवार का साथ हो। पेरेंट्स, जहाँ तक मैं समझती हूँ, हमेशा कोशिश करते हैं कि वो, आजकल तो बच्चियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो भी कहते हैं कि नहीं, बच्ची है, इसको तो ज़रूर पढ़ाना है। समय बदल चुका है, आज
बच्चियां भी पढ़ती हैं, पेरेंट्स भी जो है उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ जिस तरह से आप पॉलिटिक्स में हैं, क्या लगता है किसी भी प्रोफेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? क्योंकि 21वीं सदी में है, साल 2022 में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बहुत से सवाल उठाए जाते हैं। एक क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है कि क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज अभी भी लड़कियों को मिल पा रही है? जब भी वो किसी प्रोफेशनल जगह पर हैं, वहां पर क्या इक्वल ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है? देखिए, अभी हम आज हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं वो एक महिला है। कितना अच्छा लगता है जब संसद में एक बजट पेश करती हैं, तो एक कॉन्फिडेंस हमें भी आता है। आज अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड की जो है स्पीकर जो हैं, फर्स्ट टाइम जो एक महिला बनी। लड़कियां आज हर स्फीयर में हैं, इक्वल आप नहीं कह सकते, लेकिन काफी हद तक जो है आज लड़कियां राजनीति में जो है आप देखोगे काफी कई जगह पे मंत्री जो है, हर जगह जो है, उत्तराखंड में भी, यूपी में भी चुनाव हुए, काफी महिलाएं हैं जिनको मंत्री बनाया गया, जो लड़ी। और सबसे खुशी की बात है कि महिला आज वोट भी खुल के दे रही है। महिला आज अगर 50 महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोट दिया है, तो महिलाएं भी समझती हैं कि समाज में अब उनको भी जो है अपना रोल किस तरह से प्ले करना है। आज महिला जागरूक है, जहां तक मैं देखती हूँ मुझे लगता है महिला जागरूक है, वो अपने राइट्स जानती है और वो पूरी तरह से जो है अपने राइट्स जो है उनका फायदा भी उठाती है। और इन चीजों का जो है फायदा भी जो है योजनाओं, हम जब महिलाओं को कहीं जाते हैं तो उनको ऑलरेडी स्कीम्स का नॉलेज रहता है, ऐसी बात नहीं है कि वो अवेयर नहीं रहती। कई बार परिस्थिति मैं फिर यही कहूंगी कि कभी कभी हमें निराश नहीं होना है हमें, क्योंकि आज मेन बच्चों में यही रहता है कि वो निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। कुछ चीजें कुछ एक विशेष वक्त पे होती हैं, तो इसलिए हमें निराश नहीं होना है। हमें यही सोचना है कि हम जैसे हम कहते हैं कि नारी तू है नारायणी, तो एक नारी जो है वो कुछ भी कर सकती है। इसकी एक जीती जाग, जैसे कि हम माँ दुर्गा को ही कहें, अगर उसके 9 हाथ हैं तो वो 9 हाथों में अगर एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में अगर उसके फूल भी है, तो वो अगर एक कोमल है तो वो शक्त भी बन जाती है, वो कुछ भी कर सकती है। अगर वो एक माँ का रूप बन के एक ममता में बनती है, तो वो कहीं ना कहीं अगर उसके साथ कुछ कोई गलत करता है तो माँ कालरात्रि का रूप बन के उसका संहार भी करती है। तो इसलिए हमें अपने आप को कभी कम नहीं समझना है, अपने कॉन्फिडेंस को कभी कम नहीं करना है, और अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसकी तरफ आपने हमेशा ही जो है लक्ष्य की तरफ केंद्रित अपने ध्यान को रखना है। तो आप जरूर ही जो है, अगर आपने सुना ही होगा कि अगर हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहें तो वो आपको मिलती ही मिलती है। अगर आपने कुछ ठान लिया है, आज भी हम देखते हैं कितने आईएएस ऑफिसर्स मतलब गांव से और किस माहौल में पढ़ते हैं और आईएएस ऑफिसर्स तक पहुंचते हैं। हमारी डीसी जो है, अगर आप इंदू चिप जी अगर देखें, वो इतना अच्छा काम कर रही हैं और आज वो पढ़ लिख के ही वहीं पहुंची है ना। मेन चीज जो है एजुकेशन है। अगर आप पढ़ते हो, आप कुछ ना कुछ अचीव करते हो, तो कोई आपको ना समाज में रोक सकता है ना आपके परिवार में रोक सकता है। हमारी म्यूनिसिपैलिटी की, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर एक महिला है। तो ऐसे हर फील्ड में आपको, अगर आप ऐसे नजर घुमाओगे तो हर जगह आपको महिलाएं मिलेंगी। ठीक उस तरह नहीं मिलेंगी, लेकिन आने वाले समय में जरूर, क्योंकि आज ऐसा समय है नहीं। अगर 50% महिलाएं तो 50% पुरुष हैं। तो अगर हमने जीडीपी को बढ़ाना है, तो जैसे कि एक सर्वे आया है कि महिलाओं को भी जो है काम करना है। महिलाएं भी अगर फील्ड में आएंगी, काम करेंगी, तो आगे के समय में तो ही देश तरक्की कर पाएगा। तो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और मुझे लगता है जल्दी ही वो समय भी आएगा। जिस तरह से आपने कहा कि महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, क्या लगता है सोशल मीडिया का कितना उसमें जो है रोल रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया ने जो एक बड़े पैमाने पर एक बदलाव लाया है, एक चेंज लाया है, लोगों के नजरिए में जो बदलाव लाया है, उसमें महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं या महिला आज कितनी जागरूक है, उसमें सोशल मीडिया का क्या कुछ रोल रहा होगा? और आपकी अगर बात करें तो क्या आपने भी, क्योंकि आज जमाना सोशल मीडिया का है, आपको आपके लिए कुछ भी कोई प्रमोशन कुछ करना है या किसी भी चीज से आपको सोशल मीडिया पर जो है जाना होगा, तो आप कितना सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं और क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है आज के रोल में? देखिए, मैं तो सोशल मीडिया बहुत इस्तेमाल करती हूँ। मैं रेगुलर फेसबुक पे, ट्विटर पे, कू पे लगातार पोस्ट डालती हूँ और मैक्सिमम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं महिलाओं को जो है वुमेन रिलेटेड जो हमारी स्कीम्स हैं उनके बारे में अवेयर करा सकूँ। कुछ दिन पहले मैंने वुमेन्स डे पे जो है उस पर आर्टिकल भी दिया था अपना, और उसमें सभी स्कीम्स के बारे में भी बताया था लगातार, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। अभी हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 181 करके नंबर भी है, नंबर लॉन्च किया है। मैं खुद उस पर फ़ोन करके पहले पता करती हूँ कि क्या वहाँ पे कोई फ़ोन उठाता है, नहीं उठाता है, और रेगुलर बीच बीच में फ़ोन करके उनसे भी बात करती हूँ। तो वो खुद बताते हैं कि रेगुलर रोज़ के भी उनको ना कम से कम 30-35 फ़ोन आते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट से महिलाओं के लिए।
तो सोशल मीडिया में आजकल जो है हर बच्चा सोशल मीडिया में है। आज कौन है जो सोशल मीडिया पे नहीं है? सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आज आपके व्हाट्सएप चैनल्स पे आपके टेक वन का जेके चैनल और हर एक चैनल्स जो हैं वो आपके सोशल मीडिया पे हैं। तो आप फ़ोन उठाते हैं, आपको नोटिफिकेशन आती है, तो आपको एक सेकंड दूरी भी नहीं है। जो भी योजना आएगी, और मुझे लगता है कि 2016 के 14 के बाद जो है लगातार मोदी जी के आने के बाद महिलाओं के लिए एक विशेष ध्यान दिया गया है। मोदी जी की अनेकों अनेक योजनाएं, जनधन योजना से शुरू करेंगे तो उज्ज्वला योजना में महिलाओं को गैस के सिलेंडर कनेक्शंस दिए गए, उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब दिए गए, आवास योजना के तहत उनको घर दिए गए। हर एक योजना, मुद्रा योजना है तो उसमें महिलाओं ने सबसे अधिक लोन लिए। तो ऐसे ही स्टार्टअप स्टैंड अप में देखें तो उसमें भी एससी एसटी और महिलाओं को विशेषकर जो है उसमें उसके तहत उनको भी जो है फाइनेंशियली उनको लोन दिए गए। जम्मू कश्मीर की अपनी हमारी तेजस्विनी स्कीम है, हमारी जो मुमकिन स्कीम है। तो ऐसे कई स्कीम हैं जिनमें लगातार जो है, और इनमें जो है बच्चे काफ़ी इसका जो है फ़ायदा भी उठा रहे हैं। मैं यही कहूँगी कि हमारी जम्मू कश्मीर जो है जम्मू जेके यूथ करके जो है इसका भी ट्विटर पे भी पेज है, और लगातार उस पर नोटिफिकेशन आती रहती है कि कौन सी स्कीम आज लॉन्च हुई है और आप किस स्कीम का कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। आप गूगल में जाके कोई भी लिंक डालो तो आप उस लिंक पे 2 मिनट में आपको सारा आ जाता है कि अभी आपने देखा स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो आई है, उसके तहत जो है उन्होंने जो पहले 25,000 था उसको 50,000 कर दिया है कि शादी के लिए कोई मदद चाहिए तो उसके लिए आपको 1 महीने पहले तक का जो है अपना शादी का कार्ड दिखाना पड़ता है, तो आपको जो है असिस्टेंस मिलेगी। तो आप उसको गूगल में डालो तो आपको पूरा है। तो कोई आजकल सबसे बड़ी मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो डिजिटल इंडिया का किया है। क्योंकि मैं अपनी बात करूं, मैं अगर बीजेपी ऑफिस में कोई कार्यक्रम अटेंड कर रही हूँ, मुझे घर से मुझे पता चलता है कि बाहर गैस देने के लिए कोई आया है, तो मैं वहां से एक क्लिक करके उसकी पेमेंट कर सकती हूँ। मैं ऑनलाइन हर चीज़ की बुकिंग कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि बिजली का बिल जो मेरा पेंडिंग है तो उसकी डेट आज शाम को है, मैं उसी समय वहीं पे ऑनलाइन उसको बिजली का बिल पे कर सकती हूँ, मैं पानी का बिल पे कर सकती हूँ। कई तरह की चीज़ें जो हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ी देनी है, तो हम एक डिजिटल इंडिया मुझे लगता है कि एक मोदी जी की बड़ी बहुत बड़ी योजना है और हम सबको इन योजनाओं का फ़ायदा उठाना चाहिए। और आज लोग डिजिटल हो रहे हैं, इसका फ़ायदा इन सभी योजनाओं को, ऐसी बात नहीं है, जो युवा है वो सबसे अधिक जो है इन योजनाओं का फ़ायदा भी ले रहा है। जाते जाते जम्मू कश्मीर की तमाम महिलाओं को, तमाम बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जैसे कि आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, हम सब एम्पावर हैं। हमें अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना है, और जो आपका लक्ष्य है उसको अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। हमें अपना 100% देना है, लेकिन कभी निराश नहीं होना है। अगर कभी समय कुछ कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाएं कि आपको वो चीज़ नहीं मिलती, तो उसमें भी हमें ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी कभी ना कभी, इसका आपको लाभ तो ज़रूर होगा। अगर आप पढ़े हैं तो कभी ना कभी आपको उस चीज़ का ज़रूर लाभ होगा। अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, खुश रहिए, अपने परिवार में अपने परिवार वालों की रिस्पेक्ट करिए, उनके साथ रहिए। जी, धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। तो बहुत सी बातें की हमने। हमारे साथ बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी रेखा महाजन जी इस वक्त मौजूद थी, और उन्होंने जिस तरह से साफ तौर पर कहा है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप खुश रहें। जब भी कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है, तो यकीनन आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। और इसी के साथ तमाम महिलाओं की बात करें, तमाम बच्चियों की अगर बात करें, तो साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि आज हर महिला जो है वो जागरूक हो चुकी है, लेकिन ज़रूरत बस इतनी है कि आप भी अपने अंदर वो एक विल पावर जो है वो ज़रूर लेकर आएं, एक मोटिवेशन ज़रूर लेकर आएं, ताकि आपके जो भी सपने हैं उसे आप साकार कर सके। चलिए, अभी के लिए इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।